Is my screen visible to all? Yes. और एक सिंपल फीचर है टाइम आउट्स का, वो यूज तो नहीं होता है रियल टाइम में क्योंकि हम एक्सप्लिसिट वेट ऐड करते हैं, कौन से एक एलिमेंट के लिए ज्यादा टाइम लग रहा है विजिबल होने में, लोड होने में, तो वहां पर हम स्पेसिफिक एक वेट जो ऐड करते हैं वो कौन सा होगा, एक्सप्लिसिट वेट है। बट सेलेनियम में मींस टेस्टिंग जो फ्रेमवर्क है वहां पर भी टाइम आउट नेम्स का एट्रीब्यूट्स है बाय यूजिंग टाइम आउट। लेट मी ओपन नोट्स। ओके, तो ये 6 नंबर्स का है टाइम आउट। इफ द वन टेस्ट केस इज टेकिंग अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू विच अदर टेस्ट केसेस आर फेलिंग, टू ओवरकम सच सिचुएशंस यू नीड टू मार्क द टेस्ट केस एज अ फेल। Okay, and to avoid the failures of the other test cases, the timeout is the time period provided to the test cases to completely execute its test। So अगर आपने एक टेस्ट केस क्रिएट किए कि टेस्ट केस में इनकेस आपकी टेस्ट केस फेल हो रही है, मैं फॉर लूप कंसीडर करूँ, फॉर लूप्स की कंडीशंस अगर आपने रॉन्ग दे दी, तो क्या हो सकता है वहां पर, कंडीशंस रॉन्ग दे, इनफाइनाइट में चला जाएगा लूप, ऑटोमेटिकली स्टॉप्स होता है क्या लूप? क्या करना पड़ेगा हमें वहां पर, टेस्टिंग के टाइम अगर वो एरर्स आ रहा है और इश्यू आ रहा है कौन से टेस्ट केस के लिए, तो वहां पर आप मैन्युअली तो इंटरप्ट नहीं कर सकते हो टेस्ट केस को जाके, तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, जैसे एक टेस्ट केस है वो लॉन्ग टाइम ले रहा है, मोर देन 10 मिनट्स 15 मिनट्स ले रहा है एग्जीक्यूशन के लिए, तो वहां पर हम टाइम आउट ऐड कर सकते हैं। तो टाइम आउट जस्ट क्या है एट्रीब्यूट्स और वी कैन से कीवर्ड्स में 10 सेकंड्स आपने दिया है तो 10 सेकंड्स, अगर टेस्ट केस भी फेल हो रहे हैं इनफाइनाइट लूप में भी जा रहा है तभी वो टेस्ट केस में से आफ्टर 10 सेकंड्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन क्या होगा वहां पर स्टॉप्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट फीचर इज टाइम आउट। रियल टाइम में तो ये यूज नहीं होगा, जस्ट आपको पता होना चाहिए यूज ऑफ टाइम आउट फीचर। तो यहाँ पर क्रिएट करते हैं टेस्ट केस पब्लिक वाइड लॉगिन टेस्ट। ओके, तो लॉगिन की मेथड्स क्रिएट किए। इनफाइनाइट लूप्स क्रिएट करना है तो सिंपल क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे कोलन कोलन ऐड करते हैं, जैसे कंडीशंस हमने दी है कि कौन सी यहाँ पे नहीं, ओके, और यहाँ पर जस्ट प्रिंट करते हैं हेलो। इसको एज टेस्ट केस क्रिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर @ टेस्ट एनोटेशन ऐड करना पड़ेगा। जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा ये टेस्ट केस के तो स्टॉप्स होगा कि एग्जीक्यूशन इसका, नो सर, नो, कनेक्ट टाइम्स क्या होगा यहाँ पर हेलो हेलो प्रिंट होते जाएगा। तो इसको में से यहाँ पर हमें टाइम आउट ऐड करना है कि मींस जो भी इनफाइनाइट में जा रहा है आफ्टर 10 सेकंड्स 20 सेकंड्स क्या होगा एग्जीक्यूशन से स्टॉप्स होगा। इसको स्टॉप करने के लिए एक ही ऑप्शन से आपको यहाँ पर जाके क्या करना पड़ेगा, टर्मिनेट्स करना पड़ेगा। उसकी जगह हमें जस्ट क्या करना है, यहाँ पर जस्ट कीवर्ड नेम एज अ टाइम आउट और यहाँ पर अभी 15 सेकंड्स ऐड करते हैं। तो सेकंड मिली सेकंड में टाइम्स होगा तो यहाँ पर वेट कितना करेगा, 15 सेकंड वेट करेगा, 15 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली क्या होगा एग्जीक्यूशन विल स्टॉप। स्टॉप हो गया एग्जीक्यूशन। यस सर, यस, तो ये टाइम आउट का यूज। नेक्स्ट अभी इंपॉर्टेंट फीचर है, ओके, तो इसमें से कॉमन यूज एक तो प्रायोरिटी सेट करते हैं और एक एनेबल डिसेबल एक ज्यादातर यूज होता है, और लास्ट वन एक है ग्रुपिंग नेम का। ओके, ग्रुप्स क्रिएट करने पड़ते हैं हमें, जो भी टेस्ट केसेस होते हैं हर एक टेस्ट केस के लिए ग्रुप्स एनोटेशंस हमें ऐड करना पड़ता है। ओके, तो नेक्स्ट वन इज ग्रुप्स। एक फर्स्ट सिंपल एग्जांपल्स लेते हैं ग्रुप्स कैसे क्रिएट करते हैं और उसके बाद लॉगिन पेज का वो ऑरेंज एचआरएम्स के लिए क्रिएट करते हैं ग्रुप से। ग्रुप्स क्रिएट करने के लिए कीवर्ड्स ओपन, तो क्या है ग्रुपिंग मींस ग्रुपिंग्स अलाउ यू टू कैटेगराइज द टेस्ट मेथड सो दे कैन बी इंक्लूड और एक्सक्लूड कलेक्टिवली ड्यूरिंग द टेस्ट एग्जीक्यूशंस। ओके, मींस अगर आपने 2 टेस्ट केसेस क्रिएट किया, वन टेस्ट केस में स्मोक और स्मोक टेस्ट केसेस में कौन सा इंक्लूड होता है, स्मोक और रिग्रेशन में
ओके, टेस्ट केस आर स्मोक एंड रिग्रेशन। कौन से ऐड करते हो आप, स्मोक और एक तो साइनेटी होता है। कौन से टेस्ट केसेस होते हैं स्मोक और साइनेटी में? पॉजिटिव टेस्ट हैप्पी केसेस। पॉजिटिव हैप्पी फ्लो। ओके, और किसी को पता है कौन से टेस्ट केसेस ऐड करते लॉक हैं? इन क्या बताओगे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे हैं, कौन से टेस्ट केसेस स्मोक में ऐड करोगे और कौन से रिग्रेशन में? यूनिट टेस्टिंग इंटीग्रेशन इन स्मोक। ओके, स्मोक में बेसिक फंक्शनलिटी चेक करेंगे और रिग्रेशन में कोई अपडेशन आया तो उसमें वो स्मोक टेस्ट के सॉरी रिग्रेशन ऐड करेंगे। सिंपल ध्यान में रखो गाइस, स्मोक जो होता है स्मोक और साइनेटी में जो कोर फंक्शनैलिटी होती है, एप्लीकेशन जो भी है, ओके फेसबुक एप्लीकेशन है, इसकी कोर फंक्शनैलिटी क्या होगी? इनपुट फील्ड और आउटपुट पासवर्ड फील्ड, ये कभी चेंज होने वाले के बाद में इसमें जाके कुछ? नो सर। तो जो भी बेसिक और कोर फंक्शनैलिटी जो होती है मीन्स हर एक डिप्लॉयमेंट के बाद अनचेंजेबल मीन्स चेंज नहीं होता है उसमें ज्यादातर। उस टेस्ट केसेस हम कहाँ पर इंक्लूड करते हैं? स्मोक और साइनेटी में। और मैक्सिमम लाइक स्मोक में 30-40 टेस्ट केसेस ही होते हैं और बाकी सब टेस्ट केसेस कौन से सूट्स में होते हैं? रिग्रेशन स्मोक में, रिग्रेशन सूट्स में ऐड करते हैं। कोर फंक्शनैलिटी रिलेटेड सब टेस्ट केसेस कहाँ पर रहेंगे? वो स्मोक ग्रुप में और स्मोक सूट्स में रहते हैं। तो अब क्रिएट करते हैं कि यहाँ पर हम ग्रुप्स, इसको नेम देते हैं प्रोग्राम 1। ओके, तो इसमें एक जस्ट ऐड करते हैं टेस्ट 1। इसको एज अ ग्रुप्स क्रिएट करना है, फर्स्ट एज अ टेस्ट केस क्रिएट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? @टेस्ट एनोटेशंस रहेगा। ओके, तो वेट, तो इसके आगे हमें जस्ट ऐड क्या करना पड़ेगा? नेम एज अ ग्रुप से ऐड करना पड़ेगा। ग्रुप में हमें जस्ट नेम से ऐड करने पड़ते हैं। इसको एज अ टेस्ट केस को स्मोक नेम देते हैं। सेकंड और एक टेस्ट केस और इसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और इसमें प्रिंटिंग स्टेटमेंट एज अ प्रोग्राम 1। सेम 3 टेस्ट केसेस क्रिएट करते हैं यहाँ पर, स्मोक और सेकंड वन स्मोक के रेड और लास्ट वन रिग्रेशन सूट्स क्रिएट करते हैं। okay? तो फर्स्ट टेस्ट केस स्मोक ग्रुप्स के, सेकंड वन इज स्मोक के और थर्ड वन कौन से ग्रुप के? एज अ रिग्रेशन क्रिएट किया, टेस्ट 1, टेस्ट 2 एंड टेस्ट 3, प्रोग्राम 2। ओके, तो एक क्लास है। ओके, फर्स्ट प्रोग्राम 1 का एक क्लास क्रिएट किया। सेम अगर मुझे और एक क्लास क्रिएट करना है प्रोग्राम 2 नेम का, कॉपी पेस्ट, ओके, तो इसमें सेम अभी रिग्रेशंस के 2 ऐड करेंगे और एक स्मोक के टेस्ट केस। रिग्रेशन और एक फर्स्ट वन इज द स्मोक की टेस्ट केस। सेम यहाँ पर 1 1 2 2 एंड 3 3। ओके, तो टोटल स्मोक के कितने टेस्ट केसेस और रिग्रेशंस के कितने टेस्ट केस है? 6 है टेस्ट केसेस। यस सर। अब मुझे क्या करना है? एग्जीक्यूशंस करना है। मैं स्मोक का सेपरेट करना है और रिग्रेशंस का एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि ओनली मुझे अभी स्मोक टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करने दोनों में क्लास के, प्रोग्राम 1 और प्रोग्राम 2 के क्लास में। तो टोटल एग्जीक्यूट्स कितने होने चाहिए टेस्ट केस? प्रोग्राम 1 में कितने स्मोक के? 2 स्मोक के 1 है यहाँ पर, इसमें ये चेंज हुआ है। प्रोग्राम 1 में एक टेस्ट केस है स्मोक की और प्रोग्राम 2 में 2 टेस्ट केसेस है। ओके, तो इसको अभी फर्स्ट क्या करना है? मुझे XML फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। XML फाइल कैसे क्रिएट करते हैं? राइट क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट
सॉरी पैकेज के ऊपर क्लिक करना है तो पैकेज के ऊपर क्लिक कर सकते हो, मिस जितने भी वहां पर क्लासेस हो गए, ऊपर नोट्स हो गए। तो यहाँ पर आप रिमूव भी कर सकते हो जो आपको रिमूव करना है। टाइम आउट प्लस एनेबल्स की जरूरत नहीं, ओनली हमें कौन से लगने वाले, प्रोग्राम 1 एंड प्रोग्राम 2। ओके, तो ये क्लास टेस्ट इंजन एंड ओपी। ओके, इसके बाद फिनिश। तो यहाँ पर XML फाइल्स क्रिएट की, सेव नहीं होती, प्रोग्राम 1। तो ये जो फाइल है इसमें भी हमें चेंजेस में कौन सा ग्रुप मुझे एग्जीक्यूट करना है, सिर्फ स्मोक का। स्मोक का एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पर जस्ट टेस्ट जो है, टेस्ट के बाद जस्ट ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर एज अ ग्रुप्स। ओके, ग्रुप्स आ रहा है एक एनोटेशन से कीवर्ड। तो ग्रुप में हमें टेस्ट केस एज अ रन करने हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट एज अ रन रहेगा और इसके अंदर इंक्लूड और एक्सक्लूड। तो इंक्लूड कौन सा करना है हमें, एक ग्रुप एज अ स्मोक। ओके, नेम इज इक्वल्स टू जो भी नेम्स होगा ग्रुप्स का, स्मोक्स आएगा यहाँ पर। सेकंड वन, सेकंड को क्या करना है वहां पर एक्सक्लूड करना है, तो जस्ट यहाँ पे इंक्लूड की जगह एक्सक्लूड। क्या, और एक्सक्लूड कौन सा करना है ग्रुप, रिग्रेशन। कि तो स्पेलिंग करेक्ट होने चाहिए दोनों की भी, रिग्रेशन एंड स्मोक के। तो समझ में फाइल कैसे क्रिएट किया मैंने, XML फाइल। ओके, तो ये टेस्ट केसेस काउंट में टेस्ट केस कितने क्लास एग्जीक्यूट हो गया, 3 टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो गए, दोनों भी क्लास के मिलके। ओके, तो टोटल टेस्ट केसेस कितने आ रहे हैं यहाँ पे, पास। इस टोटल रन 3, पास 3 आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, इसको जस्ट आप एज अ रिफ्रेश, और रिफ्रेश करके यहाँ पर टेस्ट डॉट आउटपुट, और आउटपुट में कौन से इंडेक्स डॉट HTML। ओके, तो जब आप ओपन करोगे तो प्रीवियस जो रिपोर्ट्स हमने देखे थे वहां पर ग्रुप से एज क्या आ रहा था मेंशन करके, 0 आ रहा था। क्या आ रहा है यहाँ पर, कौन सा सूट हमने एग्जीक्यूट किया है, स्मोक सूट एग्जीक्यूट किया है। तो टोटल एग्जीक्यूशन काउंट टेस्ट 1 टेस्ट 2 एंड में दोनों क्लास के एक टेस्ट 1 एग्जीक्यूट किए और एक टेस्ट 2 के में से यहाँ पर फर्स्ट के प्रोग्राम 1 जो क्लास है उसके एक टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो गई और प्रोग्राम 2 की 2 टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो गए। ओके, इस तरह आप में जो भी टेस्ट केसेस हो गए स्मोक एंड सैनिटी के, ऐसे डिवाइड करके आप इस ग्रुप्स ऐड करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट एग्जांपल समझ में आए सभी को? सर इसमें एक्सक्लूड लिखना कब आएगा, क्योंकि इंक्लूड लिखने के बाद बाकी टेस्ट केस तो रन नहीं होंगे ना। तो वहां पर अगर वहां पर टेस्ट @enable डिसेबल्स राइट किया होगा वहां पर टेस्ट केस के लिए, तो क्या करोगे वहां पे, enable इज इक्वल्स टू ट्रू और फॉल्स। कि मींस मैंडेटरी तो नहीं है यहाँ पर राइट करना, बट मोर देन 2-3 ग्रुप्स है। अगर यहाँ पर जस्ट स्मोक का है और अदर सर्च रिलेटेड हमें एक सर्च पेज है, सर्च या लॉगिन है, लॉगिन के लिए मैंने सेपरेट ग्रुप क्रिएट किया है, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, लॉगिन्स का भी एक ग्रुप सेपरेटली क्रिएट करना पड़ेगा। तो यस सर, क्रिएट करके रखते हैं, जो भी हमें एग्जीक्यूट करना है वहां पर इंक्लूड करते हो, जितने भी ग्रुप्स हो गए वो जस्ट ऐड करके रखते हैं। ओके सर। ओके, और एक एग्जांपल्स क्रिएट करते हैं इसके लिए, सेम पिंग पब्लिक वाइट मेथड नेम एज अ टेस्ट लॉगिन यूजर। ओके, टेस्ट यूजर लॉगिन। तो ये फर्स्ट टेस्ट केस यहाँ पर क्रिएट किया, इसको एज दोनों भी 2 ग्रुप्स ऐड करते हैं। एट अ टाइम 2 भी आप ग्रुप्स ऐड कर सकते हो। तो फर्स्ट वन यहाँ पर ऐसा ग्रुप्स आएगा, ये ग्रुप इक्वल्स टू, यहाँ पर करली ब्रैकेट में आपको मेंशन करने पड़ेंगे अगर 2 ग्रुप्स ऐड करने हैं एक ही टेस्ट केस के लिए। ओके, तो फर्स्ट एज अ लॉगिन ऐड करते हैं यहाँ पर, और सेकंड ग्रुप्स कॉमा देके जस्ट डबल कोट में स्मोक। ओके, तो फर्स्ट टेस्ट के जो है लॉगिन एंड स्मोक के पूरे यहाँ
पर आपका मीन्स कोड रहेगा लॉगिन रिलेटेड जो भी टेस्ट केस होगी, फर्स्ट है लॉगिन टेस्ट केस। ओके, तो ये फर्स्ट एक मेथड्स क्रिएट किया है, सेकंड और एक मेथड क्रिएट करते हैं यहाँ पर, और उसमें लॉगिन की जगह सर्च एंड रिग्रेशन ऐड करते हैं। okay, और जस्ट नेम एज अ प्रोडक्ट, नेम कहते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट सर्च। तो सेकंड जो टेस्ट केस है उसमें ग्रुप्स कितने किए हैं क्रिएट, 2 ग्रुप्स है सेकंड में भी, फर्स्ट वन लॉगिन सर्च रिलेटेड है, सेकंड वन इज द रिग्रेशन ग्रुप है। और एक क्लास मेथड क्रिएट करते हैं यहाँ पे, थर्ड मेथड नेम के कार्ड एंड रिग्रेशन नहीं रखते हैं इसको, कि एज अ ग्रुप्स एज अ कार्ड फर्स्ट एंड सेकंड वन इज द ऐड कार्ड रिग्रेशन, ऐड कार्ड टेस्ट केस। ओके, तो ये थर्ड टेस्ट केस हो गई, और लास्ट वन एक लॉग आउट रिलेटेड हो, जस्ट चेकआउट नेम देते हैं यहाँ पर, चेकआउट्स एंड रिग्रेशन। ओके, तो यहाँ पे जस्ट नेम एज अ चेकआउट प्रोसेस, और यहाँ पे सेम चेकआउट प्रोसेस टेस्ट केस। ओके, तो टोटल एक क्लास क्रिएट किया है हमने ग्रुपिंग 2 का, उसमें टोटल टेस्ट केसेस क्रिएट कितने किए हैं, 4 टेस्ट केसेस है, बट ग्रुप्स कितने टोटल, 2 ग्रुप, कितने ग्रुप, 2 ग्रुप, 2 है सिर्फ ग्रुप्स, 6 groups हैं। 6. 1 2 3 4 5 एंड एक कौन सा है 6 नंबर का ग्रुप। ओके, तो टोटल ग्रुप्स कितने हैं, 6 ग्रुप्स हैं। ओके, तो इस फर्स्ट क्या करना है हमें, कन्वर्ट इसको एज अ, अगर मैंने टेस्ट केस एग्जीक्यूट की, ये सिंपल टेस्ट केस, आउटपुट में टोटल एग्जीक्यूशंस काउंट कितना आएगा यहाँ पर, 4 टेस्ट केसेस आ रहे हैं यहाँ पे, कि @टेस्ट कितना है, यहाँ से अगर एग्जीक्यूट करोगे तो 4 आएगा, बट हमें एग्जीक्यूशंस को एक्सएमएल फाइल थ्रू करना है, तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, कन्वर्ट टू टेस्ट आएगा फर्स्ट, टेस्ट में यहाँ पर टेस्ट ग्रुपिंग 2। ओके, और यहाँ पे क्लिक ऑन फिनिश। ठीक है, तो ये एक्सएमएल फाइल क्रिएट की, ओके, ग्रुपिंग 2 नेम्स की एक्सएमएल फाइल। ओके, तो इसमें टेस्ट डॉट फीचर ग्रुपिंग 2 ऐड हो गया। तो हमें फर्स्ट क्या करना है, यहाँ पर टेस्ट के पास जस्ट ऐड करना है यहाँ पे ग्रुप्स। ओके, ग्रुप्स के अंदर एज अ रन, ओके, रन के अंदर हमें फर्स्ट एज अ इंक्लूड एज अ नेम्स क्या देना है इसको, मींस फर्स्ट हमें स्मोक एग्जीक्यूट करने हैं। ओके, तो टोटल टेस्ट केसेस कितने एग्जीक्यूट हो गए, इसमें तो 4 टेस्ट केसेस है। ओके, बट एग्जीक्यूट कितने हो गए जब मैं एग्जीक्यूशंस करूंगा इसका, Only smoke getting। स्मोक टेस्ट केस सिर्फ एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पे। ठीक है, एक ही टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो रहा है आउट ऑफ 4। सेम और एक ग्रुप आपको ऐड करना है, तो यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो डायरेक्ट, और सेपरेटली अगर ऐड करना है तो इसमें जस्ट आपको ये टेस्ट जो है यहाँ से यहाँ तक जो भी दिख रहे हैं इसको कॉपी करना है, और एक कॉपी करके सेकंड इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पर जस्ट रिग्रेशन नेम्स ऐड करते हैं, जो भी नेम्स वहां पर मेंशंस किया होगा, रिग्रेशंस और इस कैपिटल। ओके, तो यहाँ पर रिग्रेशंस, तो टोटल अब टेस्ट केसेस कितने एग्जीक्यूट हो गए, 3 regression। रिग्रेशन रिलेटेड प्लस स्मोक रिलेटेड 3 4 4। क्या क्या मेंशंस कैन नॉट हैव द सेम नेम एज अ टेस्ट, तो यहाँ पर टेस्ट नेम्स एज अ रिग्रेशन टेस्ट, एंड फर्स्ट कौन सा है, स्मोक टेस्ट। ओके, तो रन एज अ जावा एप्लीकेशन, सॉरी टेस्ट इंजन, और टोटल टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट कितने हो रहे, 4 टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो रहे। क्या समझ में आया सभी को ये प्रोग्राम? यस। ओके, और एक ओपन एप्लीकेशंस। ओके, तो नेक्स्ट किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। नेम
तो थर्ड क्लास क्रिएट किया ग्रुपिंग नेम का। इसमें मुझे फर्स्ट बिफोर क्लास का यूज क्या है, एनोटेशन जो है बिफोर क्लास एनोटेशन, इज द यूज ऑफ बिफोर क्लास। पब्लिक वाइड और कॉन्फ़िगरेशन सेटअप तो पब्लिक वाइड सेटअप, यस। तो वेब ड्राइवर डॉट क्रोम ड्राइवर डॉट सेटअप, ओके। तो यहाँ पर ओपन करना है ब्राउजर, तो अब साइड द जस्ट ऐड करते हैं वेब ड्राइवर ड्राइवर, ओके। वेब ड्राइवर ड्राइवर, तो इसके अंदर जस्ट हमें ऐड क्या करना पड़ेगा, ड्राइवर इज इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर, ओके। ड्राइवर इज इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर, और उसके बाद ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज। नेक्स्ट स्टेप्स इम्प्लिसिट वेट अगर ऐड करना है तो ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट डॉट इम्प्लिसिटली वेट ड्यूरेशंस टाइम यूनिट डॉट सेकंड्स, ओके। तो सिंटैक्स के फर्स्ट इसमें सर सेटअप में इसको एज ऐड करते हैं बिफोर क्लास मींस ब्राउजर्स कितनी बार ओपन होगा इस टेस्ट केस के लिए, 1. ओके। सेम और यहाँ पर ऐड करते हैं बिफोर, तो हमें ब्राउजर एक ही ब्राउजर के ऊपर 3-4 टाइम्स यूआरएल ओपन करना है, तो यूआरएल मेथड हम कहाँ पर ऐड करेंगे, बिफोर मेथड में पब्लिक वाइड आएगा, यहाँ पर जस्ट नेम देते हैं ओपन एप्लीकेशन, के नेम क्या दिया यहाँ पे, ओपन एप्लीकेशन, ओके। तो इसके एज एट द रेट बिफोर मेथड ऐड करते हैं, ओके। तो ये बिफोर मेथड, और बिफोर मेथड में तो यहाँ पर बिफोर मेथड, ठीक है, यहाँ पर जरूरत नहीं है तो कौन सा एनोटेशन ऐड करने की, और लास्ट में कौन सी आएगी, पब्लिक वाइड टीयर डाउन मेथड, तो यहाँ पे अच्छा लास्ट में क्या करना है, हमें सब एग्जीक्यूशन होने के बाद आफ्टर क्लास और ड्राइवर डॉट वेट मेथड, ओके। तो एक क्रिएट किया हमने क्लास, इसके अंदर अभी बिफोर मेथड्स के अंदर जस्ट ऐड क्या करना है, यूआरएल एप्लीकेशन का यूआरएल, तो यहाँ पे यूआरएल जस्ट ऐड करते ऑरेंज एचआरएम, तो ये यूआरएल से यहाँ पर ऐड किया। नेक्स्ट हमें वैलिडेट करना है लॉगिन पेज में जो भी लोगों की रिलेटेड टेस्ट केस ऐड करने, तो फर्स्ट क्या करना, टेस्ट केसेस काउंट कितना है प्रोग्राम में, टेस्ट केस काउंट 0. काउंट, क्योंकि एट द टेस्ट मेथड्स ऐड किया क्या मैंने यहाँ पे, No. नो सर, यहाँ पर पब्लिक वाइड लोगो, टेस्ट केस नेम देते हैं लोगो, ओके। तो इसको ऐसा क्रिएट करना है टेस्ट केस, तो एट द रेट टेस्ट एनोटेशंस आएगा, इसके अंदर वेरीफाई करना है लोगो, तो इसके लिए जस्ट टैग नेम img, ING. okay. तो ड्राइवर डॉट find element by dot xpath values return type is display, जस्ट ऐड करते हैं यहाँ पर डॉट is display, तो यहाँ पर रिटर्न एज मींस अगर लोगो डिस्प्ले हो रहा है तो वहां पर चेक होगा। असर्शंस अभी तक नहीं हुए, असर्शंस में यहाँ पर जस्ट जैसे हम ऐड कर रहे थे क्या वहां पर इफ एल्स कंडीशंस, बट टेस्टिंग अगर यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पर जस्ट असर्ट होता है कि असर्ट इक्वल्स टू असर्ट इक्वल्स मेथड्स होते हैं कि असर्ट इक्वल्स बूलियन एक्चुअल एक्सपेक्टेड रिजल्ट, इस तरह यहाँ पर असर्शंस ऐड करते हैं रियल टाइम में। यहाँ पे अब जरूरत नहीं, जस्ट हमें चेक करना है, असर्शन के टाइम देखते हैं, तो assert डॉट assert इक्वल्स टू, और दोनों पे एक्सपेक्टेड है एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट अगर ट्रू ट्रू दिया है तो वहां पर दोनों भी सेम होने चाहिए, अगर सेम नहीं है तो टेस्ट केस क्या होगी, मार्क्ड एज अ वहां पे फेल होगी और न्यू टेस्ट केस एग्जीक्यूशन होगा। तो यहाँ पर जस्ट क्या किया है, इस डिस्प्ले से वेरीफाई किया है लोगों, सेम और टेस्ट केस क्रिएट करते हैं,
नेम्स यूजर इनपुट्स के जो भी इनपुट फील्ड है, यूजर नेम और पासवर्ड, इसके लिए चेक करते हैं फर्स्ट। आई नेम एज अ यूजर नेम है तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं एक्सपाथ, सॉरी बाय Yes. से बेस नहीं. करना पड़ेगा हमें। वेरीफाई जस्ट नेम एज अ By name. Is it? वेरीफाई यूजर नेम एंड पासवर्ड्स। तो मेथड नेम दिया है वेरीफाई यूजर नेम एंड पासवर्ड, जस्ट मेथड नेम्स होगी कि तो इसमें ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट नेम आएगा, नेम एज अ ओके, इसको भी एज अ इज डिस्प्ले मेथड देते हैं। ओके, इज डिस्प्ले सेम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट नेम आएगा, और जो भी पासवर्ड्स के लिए पासवर्ड आई थिंक यहाँ पे नेम इज इक्वल्स टू पासवर्ड, तो यहाँ पर पासवर्ड डॉट इज डिस्प्ले। ओके, तो दोनों भी यहाँ पर वैलिडेट किया है। उसके बाद होम पेज टेस्ट क्रिएट करते हैं, और एक इसको टेस्ट केस क्रिएट करना है तो क्या आएगा यहाँ पे @ टेस्ट एनोटेशन, और थर्ड टेस्ट केस होम पेज, नेम जस्ट देते हैं यहाँ पे होम पेज। यहाँ पर डैशबोर्ड टेस्ट, डैशबोर्ड 1 है डैशबोर्ड। तो टोटल टेस्ट केसेस कितने क्लास में, और एक यहाँ पर क्रिएट करते हैं डैशबोर्ड 2। कितने टेस्ट केसेस काउंट, जितने भी टेस्ट एनोटेशंस हो गए उतने टेस्ट केसेस हो गए यहाँ पर। टोटल 1 2 3 4 5 टेस्ट केसेस है। ओके, तो इसको मुझे ग्रुप में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट टेस्ट केस लोगो रिलेटेड है, तो जस्ट मुझे यहाँ पर क्लिक करना है लॉगिन पेज रिलेटेड टेस्ट केस और लोगो रिलेटेड। तो ग्रुप से ऐड करना है, तो यहाँ पर जस्ट ग्रुप कीवर्ड ग्रुप्स और डबल स्कोट में आएगा, यहाँ पर जस्ट नेम देते हैं लॉगिन पेज। ओके, तो एक फर्स्ट ग्रुप्स क्रिएट किया, सेम यूजर नेम पासवर्ड, ये भी लॉगिन रिलेटेड है, तो यहाँ पर जस्ट यूजर नेम पासवर्ड ऐड करते हैं कि लॉगिन ग्रुप नेम एज अ लॉगिन देते हैं। सेम सेकंड वन है अभी टेस्ट केस, होम पेज रिलेटेड टेस्ट केस है, तो इसके लिए जस्ट एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, ग्रुप इक्वल्स टू होम पेज। ओके, तो इस सेकंड ग्रुप हो गया। थर्ड डैश और ग्रुप इज इक्वल्स टू डैशबोर्ड, और सेम इसके लिए भी डैशबोर्ड ग्रुप। तो टोटल ग्रुप्स कितने, फर्स्ट डैशबोर्ड रिलेटेड एक ग्रुप है, सेकंड वन होम पेज है, थर्ड वन ग्रुप कौन सा है, लॉगिन रिलेटेड है। तो इसको फर्स्ट क्या करना पड़ेगा मुझे, कन्वर्ट टू द XML फाइल ग्रुपिंग 3, और यहाँ पर नेम सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम नेम से क्रिएट कर रहे हो तो एग्जिस्टिंग वाले चली जाएगी वो फाइल और ओवरराइड हो जाएगी वो के रिप्लेस। तो टेस्टिंग ग्रुपिंग दे देते नेम। ये सिर्फ मुझे अभी लॉगिन के टेस्ट केस में जितने भी टेस्ट केसेस है केस पेज के अंदर, हम इस क्लास के अंदर, उसमें से मुझे सिर्फ लॉगिन रिलेटेड एग्जीक्यूट्स करने हैं। जो भी ग्रुपिंग 3 है, लॉगिन का जो भी टेक्स्ट होगा सेम होना चाहिए वहां पर, तो डेस्क केस एग्जीक्यूट करने से। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंजेस फिर से ग्रुप क्लासेस जो है, क्लासेस के बाद जस्ट यहाँ पर That's ग्रुप okay. Group. क्लासेस के ऊपर होगा सर टेस्ट के पाई टेस्ट के यस। तो यहाँ पे ग्रुप्स आएगा, ग्रुप्स के बाद यहाँ पर रन Run. हाँ, groups के बाद run. ग्रुप ग्रुप के अंदर सर रन, एंड यहाँ पर मुझे एग्जीक्यूट्स करने हैं सिर्फ लॉगिन रिलेटेड। तो यहाँ पे include तो यहाँ पर इंक्लूड और नेम एज जस्ट क्या करना है यहाँ पे लॉगिन पेज। तो जितने भी 100 भी टेस्ट केसेस है और लॉगिन रिलेटेड 5 टेस्ट केसेस है, आप कंसीडर करो यहाँ पर। टोटल टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट्स कितने हो गए वहां पर, ओनली लॉगिन रिलेटेड जितने भी 5 टेस्ट केसेस है, तो 5 टेस्ट केसेस सिर्फ यहाँ पे एग्जीक्यूट्स हो गए। तो अब टोटल कितने टेस्ट केसेस लॉगिन रिलेटेड, 2 टेस्ट Two. केसेस हैं। ओके, तो इसलिए 2 आउटपुट मींस एग्जीक्यूट्स हो रहे।
सेम सिंपल ध्यान मेरे को ग्रुपिंग कैसे क्रिएट करते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस पूछते हैं इसके ऊपर में। प्रोग्राम जितने भी लिए हैं मैंने के फीचर्स है, फीचर्स के ऊपर थ्योरी क्वेश्चंस पूछते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सपेक्टेड एक्सेप्शंस, टाइम आउट, ग्रुपिंग, इनोकेशंस काउंट, प्लस डिपेंड्स ऑन मेथड, हाउ टू इंक्लूड और एक्सक्लूड टेस्ट केसेस। तो उसके लिए enables नेम का कीवर्ड है। देयर आर टू वेज, फर्स्ट थ्रू द डायरेक्टली क्लास थ्रू भी कर सकते हैं इंक्लूड एक्सक्लूड बाय यूजिंग द enable कीवर्ड, और एट्रीब्यूट और थ्रू XML फाइल करना है तो इंक्लूड एट्रीब्यूट्स हमें यूज करना पड़ेगा। सेम टेस्ट केस के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा वहां पर, enable कीवर्ड्स होगा यहाँ पर क्या गए, enable इक्वल्स टू false, enables true। के समझ में है सभी कोई फीचर्स टेस्ट इंजन की? सर वो सेकंड ग्रुप में सर अपन ने दो नाम के लिए सर, लॉगिन पेज और स्मोक। कौन से? सेकंड XML फाइल में? नहीं सर, अपना प्रोग्राम, सेकंड प्रोग्राम जो है ना। जिस नेम आपके ऊपर डिपेंड्स होता है, जस्ट एग्जांपल्स नहीं सर, बताया आपने वहाँ पे सर दो नेम दिए ना सर, एक स्मोक भी दिया, हाँ, जैसे सर्च और रिग्रेशन दिया, तो इसका क्या पर्पज रहेगा ग्रुप में? में से group रिग्रेशन में जो रिलेटेड अपन भी हो सकती है टेस्ट है ना। सर्च रिलेटेड मुझे सिर्फ सर्च फंक्शनैलिटी चेक करनी है, ओके। तो वहां पर मैं क्या करूंगा, सिर्फ सर्च रिलेटेड टेस्ट केसेस ऐड करूंगा, और वो सेम टेस्ट केस रिग्रेशन में हो सकती है सर्च रिलेटेड फंक्शनैलिटी। ओके, एक सिर्फ मैं टेस्ट सर्च केस, करूंगा, इंक्लूड करूंगा तो सिर्फ सर्च की फंक्शनलिटी हो जाएंगी। यस, सर्च की हो जाएगी वहां पर। ऐसे मैनी टू ही ग्रुप्स होते हैं रियल टाइम में। अगर आपको सिर्फ सर्च रिलेटेड करना है तो आप मैन्युअली ऐड कर सकते हो सर्च रिलेटेड जो भी टेस्ट केसेस है उसके ऊपर सर्च ग्रुप, और एग्जीक्यूशन के टाइम सिर्फ यहाँ पर मेंशंस क्या करोगे, सर्च में कहाँ पर टेस्ट, यहाँ पर सिर्फ सर्च मेंशन करोगे तो जितने भी सर्च रिलेटेड टेस्ट केसेस हो गए एग्जीक्यूट हो गए वहां पे। यस सर। ओके, तो ये 6-7 फीचर्स हो गए। नेक्स्ट देखते हैं अभी पैरेलल टेस्टिंग। ओके, तो कल पूछा था मैंने व्हाट इज मीन बाय पैरेलल टेस्टिंग, किस लिए परफॉर्म होते हैं वो बताओ मुझे फर्स्ट, पैरेलल टेस्टिंग, और व्हाट इज द यूज ऑफ पैरेलल टेस्टिंग। सर कौन सा भी एप्लीकेशन पैरेलली वर्क हो रहा है क्या ऑल अदर ब्राउजर पे? वो तो क्रॉस अदर ब्राउजर ब्राउजर टेस्टिंग पे होगी। नहीं, ओके, हाँ वो एक ही ब्राउजर पे पैरेलली वो चेक करेगा। sir, व्हाट इज if द we यूज have ऑफ पैरेलल टेस्टिंग? if we have developed application that we want to compare with the old application, so to understand pro and cons, advantages and disadvantages, or drawbacks and advantages. Sir, the one वन बाय वन भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट मैंने करंट ब्राउजर के ऊपर एग्जीक्यूट किया और बाद में जो ओल्डर वर्जन था उसके ऊपर, वो तो ठीक है मैं इसे एग्जीक्यूट तो कर सकती हूँ, बट पैरेलल का मीनिंग्स क्या होता है? to simultaneously we can test cases सिंपल can be बताता हूँ, ध्यान में executed. रखो। तो पैरेलल टेस्टिंग कब परफॉर्म करते हैं, अगर रिक्वायरमेंट कंसीडर करो, टोटल मेरे टेस्ट केस फ्रेमवर्क है, ओके, फ्रेमवर्क्स में मेरे पास 200 टेस्ट केसेस, ओके। रियल टाइम में तो अगर 400, 500, 600 टेस्ट केसेस होते हैं और मोर देन दैट टेस्ट केसेस होते हैं। एपीआई कंसीडर करें तो एपीआई में 2000, 3000 भी टेस्ट केसेस होते हैं, क्योंकि एपीआई के ऊपर एक पोस्ट कॉल होगा तो वहां पर 40-50 टेस्ट केसेस क्रिएट करने आते हैं हमें, ओके। तो यूआई के लिए थोड़ी कम होती है टेस्ट केसेस एज कम्पेयर टू एपीआई, और एपीआई का एग्जीक्यूशन भी बहुत फास्ट होता है, वहां पर ब्राउजर ओपन करने की जरूरत नहीं होती, बैकएंड में सिंपल कंसोल के ऊपर हमें रिजल्ट मिलते हैं सब वहां पे, ओके। तो कंसीडर करो 200 टेस्ट केसेस है आपके पास और एग्जीक्यूशन टाइम लग रहा है आपको 3 आवर्स, ओके। 200 टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करने के लिए टोटल टाइम कितना लग रहा है, 3 आवर्स लग रहा है, ओके। बट आपको अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ गई, मींस आपको एक छोटा सा बग डिप्लॉय किया है और मिस डेवलपर ने फिक्स किया और उनको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। तो बग फिक्स किया तो हमें क्या करना पड़ता है, फिर से रीटेस्टिंग एक आएगी फर्स्ट, और सेकंड रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग में क्या करना पड़ेगा, हमें जितने भी टेस्ट केसेस है वो सब एग्जीक्यूट करने पड़ेगी, बट उनको विद इन 1 आवर रिजल्ट चाहिए, टेस्टिंग करके कंप्लीट चाहिए विद इन 1 आवर। तो आपके पास क्या ऑप्शंस होगा, टेस्ट केसेस को हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। अगर 200 टेस्ट केसेस है, ये 200 टेस्ट केस को स्प्लिट करना पड़ेगा एट अ टाइम। सब जब एग्जीक्यूशन हो रहा है तो कितने ब्राउजर ओपन हो रहे हैं वहां पे, एक ही।
एक ही। तो एट अ टाइम्स हम 2 3 4 भी ब्राउजर्स ओपन कर सकते हैं और फर्स्ट 100 टेस्ट केसेस फर्स्ट ब्राउजर के ऊपर, लाइक 150 टेस्ट केसेस फर्स्ट ब्राउजर के ऊपर और सेकंड ब्राउजर के ऊपर 150 टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। तो कितने आवर्स में एग्जीक्यूशन हो जाएगा वो? 1 आवर्स एंड लाइक 1 आवर 50 मिनट्स में तो हो जाएगा कंप्लीट। टोटल एग्जीक्यूशन एक ब्राउजर के ऊपर 3 आवर्स लग रहा है, तो 2 ब्राउजर्स के ऊपर कितना लगेगा? 1.5 आवर। सेम 3 ब्राउजर्स भी ओपन कर सकते हो, 4 या मैक्स 5 ब्राउजर सेलेनियम थ्रू आप ओपन कर सकते हो। बट उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है? डिपेंडेंसी रिमूव करनी पड़ती है। मीन्स अगर फर्स्ट टेस्ट केस के ऊपर सेकंड टेस्ट केस डिपेंडेंट है तो पैरेलल टेस्टिंग उससे नहीं कर सकते, उसको पैरेलल टेस्टिंग टैग जो भी होगा वहां से रिमूव करना पड़ता है। मीन्स डिपेंडेंट टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंट जो भी टेस्ट केसेस हो गए हम पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा? आपका टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा, आपकी रिजल्ट भी जल्दी मिलेगी आपको सब। okay? क्या है? पैरेलल टेस्टिंग इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स executing the multiple test cases simultaneously across the different environment configurations and devices, and this approach works with sequential testings where test runs one after other. By running this in parallel, teams can significantly reduce the overall test execution times and enhance the test coverage. Okay, तो इसके बेनिफिट्स यहाँ पर मेंशंस किया है: टाइम इफिशिएंसी, फास्टर फीडबैक, कॉस्ट सेविंग। दीज आर द सम बेनिफिट्स ऑफ पैरेलल टेस्टिंग। तो इसको परफॉर्म करने के लिए थोड़े पर चेंजेस करने पड़ेंगे। इस एक ही चेंज है, कहाँ पर करना पड़ेगा वो चेंज? testng.xml फाइल। टेस्ट तो सेम ही रहेगा, सिंपल जो भी प्रोग्राम से सेम रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा इसमें से जो भी प्रोग्राम है। बट ये लाइक टोटल टेस्ट केसेस कितने हैं इस प्रोग्राम में? 4 टेस्ट केसेस है। ब्राउजर कितने ओपन हो रहे थे एग्जीक्यूशन के टाइम? 1. एक ही। एक ही ब्राउजर ओपन हो रहा था। बट सेम मुझे टेस्ट केस 2 ब्राउजर्स के ऊपर में फर्स्ट 2 टेस्ट केसेस फर्स्ट ब्राउजर के ऊपर एग्जीक्यूट करना है और सेकंड 2 टेस्ट केस सेकंड ब्राउजर्स के ऊपर एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए चेंजेस के क्या क्या करने पड़ते हैं वो देखते हैं कि समझ में मीनिंग तो पैरेलल टेस्टिंग में क्या होते हैं। ओल्डर वर्जन्स न्यू Yes, sir. वर्जन को चेक करते हैं, बट उसको एज अ पैरेलल टेस्टिंग नहीं कह सकते आप। पैरेलल टेस्टिंग मींस आपको पैरेलली एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। ये तो सेलेनियम्स के लिए हमें ऐड करना पड़ता है, बट एज अ प्लेराइट और एडवांस टूल जब ऐड कर यूज कर रहे हो तो वहां पर पैरेलल मींस वहां पर वर्कर्स होते हैं। वर्कर्स मींस वहां पे मैक्सिमम 20 ब्राउजर्स हम एग्जीक्यूट मींस ओपन कर सकते हैं एट अ टाइम। सेलेनियम में वी कैन ओपन मैक्स 5 ब्राउजर्स। तो क्रिएट करते हैं इसके लिए फर्स्ट क्लास। गाना just a minute guys। तो ये पैरेलल्स एंड क्रॉस ब्राउजर। इससे पहले एक बेसिक पैरामीटराइजेशन का एक प्रोग्राम देखते हैं। पैरामीटराइजेशन में क्या होता है? पैरामीटराइजेशन का मीनिंग तो पता है सभी को, इसको बाद में लेते हैं, इसको टाइम लगेगा दोनों प्रोग्राम्स के लिए। पैरामीटराइजेशन का कौन से वे से किया था अभी तक?
by using Fetching the data from Excel sheet. Yes, fetching the data from means external sources से हमने क्या किया था, डेटा फेच किया था. ओके, सेम पैरामीटराइजेशन कंसेप्ट कहाँ पर है, टेस्ट इंजन में भी प्रेजेंट है. So there are two ways to perform the parameterizations using test engine. First way कौन सा है, through the means by using @parameter tag use, tag और attribute और we can say annotations use करना पड़ेगा. और सेकंड वे कौन सा है, by using data provider annotation. तो फर्स्ट वे से देखते हैं पैरामीटराइजेशंस कैसे करते हैं. तो अभी तक हमने क्या किया था, वहां पर pom.apache py फाइल और जो भी डिपेंडेंसीज थे वो ऐड किए थे, और उसके बाद फाइल इनपुट स्ट्रीम इज इक्वल्स टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम्स यूज करके पैरामीटराइजेशंस परफॉर्म किया था. तो सेम अभी सेकंड वे कौन सा है, थ्रू द बाय यूजिंग @parameter annotations और एट्रीब्यूट. पैकेज नेम सर इनम क्रिएट हो रहा है. तो नेम दे एज अ पैरामीटराइजेशंस. उसमें फर्स्ट वे देखना है हमें बाय यूजिंग @parameter tag. यहाँ पे जस्ट एज अ प्रोग्राम वन क्रिएट. जो भी एप्लीकेशंस है, ओके, तो वहां पर हमें रिक्वायर्ड मींस फर्स्ट क्या लगेगा, एप्लीकेशंस में यू कंसीडर करो ये यूआरएल्स भी पास करते हैं. यहाँ पे ये फेसबुक एप्लीकेशन है कि फेसबुक के लिए पैरामीटराइजेशन हमें परफॉर्म करना है. तो फर्स्ट यूआरएल भी हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से लेना है. एक्सटर्नल मींस pom.testengine.xml फाइल से पास करना है. सेम ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, तीनों पे फील्ड्स मुझे कैसे पास करना है, थ्रू testengine.xml फाइल. फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एज एक मेथड पब्लिक void और मेथड नेम एज अ सेटअप नेम की मेथड से ऐड करते हैं. ओके, सेकंड ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं वेब ड्राइवर. ओके, तो इसके अंदर वेब ड्राइवर मैनेजर आई थिंक कोड सेम कॉपी पेस्ट करते हैं कि वेब ड्राइवर मैनेजर इज इक्वल्स डॉट क्रोम ड्राइवर डॉट सेटअप. कौन से इसमें वो कोड टेस्ट ये एनोटेशंस में होगा. स्टेंजी एनोटेशन. वेब ड्राइवर मैनेजर. ओके, तो यहाँ पर ऑरेंज एचआरएम्स की जगह जस्ट ऐड करते हैं. अब ये हार्ड कोडेड वैल्यूज अभी तक हमने ऐसे ऐड किए थे यहाँ पर, बट सेम हमें डेटा भी testengine.xml फाइल से पास करना है. तो पैरामीटर कौन कौन से अभी पास करने, वहां पर जस्ट नेम ऐड करने पड़ेंगे. इसके लिए कौन सा पैरामीटर लगेगा, यहाँ पर एज जस्ट यूआरएल पास करना है हमें. तो जस्ट यहाँ पर एक यूआरएल मेंशन करते हैं और इसके ऊपर फर्स्ट एज बिफोर मेथड एनोटेशंस कौन सा होगा इसके लिए, बिफोर मेथड, और उससे पहले हमें जस्ट ऐड क्या करना है यहाँ पर, पैरामीटर. ओके, तो यहाँ पे पैरामीटर्स इक्वल्स टू जो भी वैल्यूज होगी यहाँ पे डबल कोट में यूआरएल. ओके, तो ये यहाँ पर एज अ पैरामीटर पास किया है यूआरएल नेम का. सेम यहाँ पर हमें मेथड अब कैसे क्रिएट करनी पड़ेगी, यूआरएल यहाँ पर पास कर रहे हैं, मींस मेथड भी कैसे होनी चाहिए, वो वन इनपुट्स पैरामीटर्स होगी स्ट्रिंग यूआरएल. तो ये फर्स्ट एक मेथड क्रिएट की बिफोर सेटअप नेम. सेकंड मेथड अब लॉगिन करनी है एप्लीकेशन, तो उसके लिए एक मेथड होगी पब्लिक void, मेथड नेम इज लॉगिन टेस्ट. फर्स्ट इज लॉगिन टेस्ट. तो इसके अंदर जो भी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्स पत्थर आईडी है उसके लिए, तो आईडी वैल्यूज आईडी ईमेल. ओके, तो इसके अंदर हमें डेटा पास करना है. तो रिटर्न टाइप्स क्या होगा ये इसका, वेब एलिमेंट यूजर नेम. यूजर नेम सेकेंड, और एक है यहाँ पे पैरामीटर लोकेटर पासवर्ड, तो यहाँ पर पासवर्ड.
ओके, तो इसके लिए पैरामीटर्स कितने लगेंगे यहाँ पर? 2 इनपुट्स पैरामीटर्स मेथड लगेगी। फर्स्ट वन यूजर नेम सेम होना चाहिए जो भी पास यहाँ पर जरूरत नहीं हो। कौन से टाइप्स का डेटा है वो? स्ट्रिंग टाइप्स का है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग यूजर नेम, सेकंड स्ट्रिंग पासवर्ड एंड यहाँ पर एक्सपेक्टेड एक्चुअल रिजल्ट भी ऐड करना है। कैसे करना पड़ेगा? यहाँ पर और एक पैरामीटर रहेगा एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ओके, तो टोटल 3 इनपुट्स पैरामीटर्स मेथड्स क्रिएट किए प्लस ये दोनों भी लोकेटर्स है। इसके बाद डेटा सेंड करना है। यूजर नेम डॉट क्या है यहाँ पर? सेंड कीज, और यहाँ पर पास क्या करना पड़ेगा? यू एन सिर्फ। सेम इसमें भी यूजर नेम सॉरी पासवर्ड पासवर्ड डॉट सेंड कीज और यहाँ पे pw। नेक्स्ट लाइन पे भी क्या करना है? इसके ऊपर हमें टाइटल लगे फेच करना है। तो टाइटल कैसे फेच करते हो? गेट टाइटल, Get title method. गेट टाइटल मेथड, रिटर्न टाइप इज स्ट्रिंग टाइटल। टाइटल। ओके, नेक्स्ट लाइन पे इफ एल्स कंडीशंस ऐड करते हैं, बाद में असर्शंस ऐड करेंगे। यहाँ पर इफ कंडीशंस क्या रहेगी? यहाँ पर टाइटल डॉट इक्वल्स मेथड इक्वल्स में भी जो भी टाइटल होगा। ओके, तो पास करते हैं com.testing.xml फाइल थ्रू। ओके, तो यहाँ पर क्या आ गए? एक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा। ओके, अगर सेम है दोनों भी तो हमें प्रिंट करना है system.out.print and correct title, and else में incorrect। और लास्ट टिप्स क्या होगी? मेथड नेम एज पब्लिक void tear down। ओके, मेथड नेम इज tear down और इसमें ड्राइवर डॉट क्रिएट मेथड। ओके, तो ये मेथड हमने क्लास क्रिएट किया। क्लास में टोटल मेथड टेस्ट केस क्रिएट करना है, तो यहाँ पर टेस्ट एनोटेशंस रहेगा। अब मुझे क्या करना है? डेटा सब पास कहाँ से करना है? वो testing.xml फाइल। तो यहाँ पर फर्स्ट URL के लिए हमने जस्ट पैरामीटर क्रिएट किया। सेकंड हमें इसलिए लगेगा यहाँ पर @ यहाँ पर और एक पैरामीटर्स, और इसके अंदर जो भी यहाँ पर पास testing.xml फाइल में जो पास करना है सेम नेम से यहाँ पर पास करना पड़ेगा। फर्स्ट वन यूजर नेम, मोर देन 1 है तो यहाँ पर करली ब्रैकेट्स में एरे पास करने पड़ेंगे। फर्स्ट यूजर नेम, सेकंड वन पासवर्ड एंड थर्ड वन इज एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ओके, तो 3 फील्ड्स हम पर पास किए, यूजर नेम, पासवर्ड एंड रिजल्ट। लास्ट में जरूरत नहीं है पास करने की। तो नेक्स्ट स्टेप्स क्या होगी? क्रिएट करना पड़ेगा हमें testing.xml फाइल। तो किस स्टेप्स क्या है? राइट क्लिक ऑन दिस क्लास, ओके, कन्वर्ट टू testng, और यहाँ पर नेम testng पैरामीटर्स। ओके, क्लिक ऑन फिनिश। तो ये फाइल्स क्रिएट हो गई यहाँ पे। तो इसके अंदर हमें क्या करना है? जस्ट नेम्स ऐड करने। क्लास नेम्स ऐड नहीं हुआ है यहाँ पे, मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर क्लास नेम शो हो रहा है क्या यहाँ पे? नो सर। थ्रेड काउंट्स भी क्या है? थ्रेड काउंट मींस एट टाइम्स वी कैन ओपन 5 ब्राउजर्स। मींस बाय डिफॉल्ट थ्रेड काउंट किसी ने पूछा है टेस्टिंग में सेलेनियम्स का, तो कितना है बाय डिफॉल्ट थ्रेड काउंट कितना शो हो रहा है यहाँ पे? 5. ओके, तो इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे हमें। तो क्या ऐड करना पड़ेगा? क्या है स्ट्रक्चर इसका? टेस्ट के बाद क्लासेस होते हैं, ग्रुप्स हो गया टॉपिक। ओके, नेक्स्ट क्लासेस, यहाँ पर क्लास ऐड करना पड़ेगा। सिर्फ क्लास नेम मिसिंग है, तो क्लास नेम्स के अंदर क्लासेस के अंदर क्लास होते हैं। नेम्स तो कैसा होगा स्ट्रक्चर इसमें? फर्स्ट पैकेज नेम्स डॉट क्लास नेम। तो पैकेज नेम्स क्या है इसका?
parameterization and class name is program1 dot program1। ओके, तो अब इसमें क्या करना है, हमें पैरामीटराइजेशंस करना है। तो यहाँ पर दिख रहा है लास्ट में एक ऑप्शन पैरामीटर्स का। यस सर। सो Yes, उसके sir. बाद एंटर करना है, एंटर करके यहाँ पर पैरामीटर। ओके, तो पैरामीटर नेम एंड वैल्यू। तो फर्स्ट पैरामीटर हमें क्या पास करना है, यूआरएल्स लगेगा। तो यूआरएल्स की वैल्यू में जो भी हमें एप्लीकेशन ओपन करने इसकी वैल्यूज रहेगी। ओके, वैल्यूज हो गए। सेम सेकंड पैरामीटर्स लगेगा यूजर नेम। सेम नेम सिर्फ सेम होनी चाहिए, इसमें अगर स्पेलिंग मिस्टेक कुछ होगी तो ओपन नहीं होगा। क्यूबिट कौन सा है, प्रोग्राम। ओके, तो यूजर नेम, पासवर्ड्स एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ओके, तो सेकंड फील्ड यूजर नेम जस्ट एज अ test@123 टेस्ट gmail.com। थर्ड पैरामीटर्स लगेगा यहाँ पर पासवर्ड, इसके वैल्यू test@123। ओके, और लास्ट में एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी लगने वाला है। तो यहाँ पे पैरामीटर नेम एज अ exp रिजल्ट। ओके, एक्सपेक्टेड रिजल्ट और इसकी वैल्यूज जस्ट नेम देते हैं, अभी टेस्ट ऐड करते हैं। तो टेस्ट केस क्या होगी, वहां पे फेल होनी चाहिए टेस्ट केस, बस इनकरेक्ट पासवर्ड आएगा। यहाँ पर टेस्ट केस तो फेल नहीं होगी, जस्ट इनकरेक्ट पासवर्ड आएगा। तो ये यूजर नेम्स कहाँ पर जाएगा, यूआरएल से पास कहाँ पर होगा, यूआरएल से जो भी प्रोग्राम 1 है। तो यहाँ पर यूआरएल जो भी वैल्यूज है उसकी वैल्यूज हम कहाँ पर पास करें, पैरामीटर एज इनपुट्स पैरामीटर्स मेथड, इसको असाइन होगी, सेम वैल्यूज यहाँ पर पास होगी। सेम सेकंड में पैरामीटर्स यूजर नेम में पेज होगी वैल्यूज, और जो भी आपने क्रिएट किया यहाँ पर स्ट्रिंग फर्स्ट एज यूएन पीडब्ल्यू एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट, तो उसके लिए वो वैल्यूज असाइन होगी। और इस यूजर नेम डॉट सेंड कीज। ओके, तो सेंड कीज में यूएन पीडब्ल्यू एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट पास हो रहा है। ओके, समझ में सभी को क्रिएट किया है। सर लाइन नंबर 31 एक बार बताइए। सर 31 ये पैरामीटर कौन कौन से लगने वाले प्रोग्राम में, यूजर नेम लगने वाला है इसके लिए पास करने के लिए, हाँ। इस वैल्यू, तो उसके लिए यूजर नेम क्रिएट किया है। सेकंड वैल्यू क्या है, पासवर्ड लगने वाले हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया है क्रिएट वहां पर पासवर्ड। हाँ। वेट, इसमें नेम्स भी सेम होने चाहिए थी। एग्जीक्यूट करके देखते एक बार कि 3 फील्ड लग रही है, एक्सपेक्ट रिजल्ट, पासवर्ड्स एंड यूजर नेम। इसके लिए 3 इनपुट्स 3 पैरामीटर्स पास किए, और इनपुट मेथड नेम भी कैसी मेथड कैसी है, 3 इनपुट्स पैरामीटर्स मेथड। तो एग्जीक्यूशन पैरामीटर करना है नेम तो पास किए तो फिर वो कैपिटल चाहिए क्या सर, कंपलसरी? नहीं, यहाँ पर कैपिटल है तो यहाँ पर भी कैपिटल ही होनी चाहिए। ओके, तो वो भी यूजर एग्जीक्यूशन डिफाइंड। और एग्जीक्यूशन यहाँ से कर रहे हो तो एरर्स आएगा ये। ओके, तो अब जब ऐड कर रहे हो पैरामीटर इज रिक्वायर्ड बाय @टेस्ट ऑन द मेथड लॉगिन टेस्ट बट इज नॉट बीन मार्केट एज ऑप्शनल और डिफाइंड। तो हमें एग्जीक्यूशन, अगर आप पैरामीटर्स और डेटा प्रोवाइडर कौन सा भी टैग यूज कर रहे हो तो इसे यहाँ से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो टेस्ट केस, उसके लिए यहाँ से एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा थ्रू द XML फाइल। वेट, यहाँ पे कौन सा टेस्ट केस, वेट टेस्ट केस 1 ट्रेशंस फील्ड। प्रोग्राम
Server start. Before method, after methods. So it is correct. Thread count, classes structure. Classes correct है. Class distant count. URL is name is equals to values dot parameters. Test run one pass one skip. तो URL curly braces में दिया. ये वाला तो इन्वर्टेड same कोड ये web पहले चाहिए ना. यहाँ पर होगा बाहर. क्या हो करली ब्रैकेट में डबल कोट कहाँ पर आएगा? वो बाहर आएगा. सर वो curly bracket लेना कंपल्सरी क्या? यस. तो यहाँ पर टेस्ट केस 1 2 तो डेटा हार्ड कोडेड है क्या अभी प्रोग्राम में? तो जो भी टेस्ट केसेस हो गया प्लस एक्चुअल रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट इसे लॉगिन के टेस्ट केस. तो डेटा पास कैसे कर रहे हैं हम? थ्रू द XML फाइल फॉर्म डॉट XML फाइल. ओके समझ में आया प्रोग्राम? तो सर रियल टाइम में भी फिर ऐसे ही यूज करते हैं सर, मतलब XML फाइल से डेटा पास करके? XML फाइल थ्रू भी पास करते हैं URL एंड प्लस कॉन्फ़िगरेशंस फाइल भी होती है. फिर कॉन्फ़िगरेशंस का भी देखना है और फ्रेमवर्क्स के टाइम बताऊंगा. जैसे एक सिंपल फाइल एक क्रिएट करते हैं वहां पर यूजर नेम पासवर्ड्स होते हैं. कौन सी वगैरह फाइल है कि तो यहाँ पर डेटा रहता है टेस्ट डेटा और कॉन्फ़िगरेशंस डेटा और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस नेम्स है कि तो config डॉट प्रॉपर्टीज फाइल. तो यहाँ पर भी हम पास कर सकते हैं बेस URLs यूजर नेम पासवर्ड्स क्रोम ड्राइवर फायरफॉक्स. बेस की तो जरूरत नहीं अभी लेटेस्ट वर्जन में एक से फाइल डाउनलोड ही करने की जरूरत नहीं है. तो कॉन्फ़िग फाइल से भी डेटा फेच करने के लिए फिर से कोड राइट करना पड़ेगा. तो ये फ्रेमवर्क्स के टाइम्स देखते हैं कि फर्स्ट वे एक्सेल सीट हो गया पैरामीटराइजेशन. सेकंड वे थ्रू द stng डॉट XML फाइल से भी कर सकते हो पैरामीटराइजेशन. और थर्ड वे कॉन्फ़िग डॉट में एक्सटर्नल पैरामीटराइजेशन में ध्यान में रखो सिर्फ हार्ड कोडेड जो भी वैल्यूज होगी वो सब रिमूव करके हमें एक्सटर्नल सोर्स से आउटसाइड द जो भी प्रोग्राम्स होगा क्लास होगा वहां से हम फेच करेंगे डेटा. ओके और एक एग्जांपल्स लेते हैं सिंपल लाइक एडिशंस का एग्जांपल्स लेते हैं इसके लिए. कि इसमें किसी को कोई डाउट है फर्स्ट प्रोग्राम में? सर पैरामीटर से यानी एक्सेल शीट का दूसरा ये है ना सर? हाँ, जैसे एक्सेल शीट से डेटा फेच कर ऑप्शंस है मींस कौन से भी एक वे फॉलो करते हैं कंपनी में. नहीं तो सर एक्सेल डेटा शीट में प्रोवाइड डेटा मल्टीपल सेट ऑफ डेटा मींस टेस्ट केस रिलेटेड डेटा होता है. ये अभी एप्लीकेशन ओपन रिलेटेड है मींस एप्लीकेशन URLs यूजर नेम पासवर्ड जो भी होंगे वो एक्सेल शीट में नहीं होते मेंशन. वहां पर अभी एक एप्लीकेशन है यहाँ पर आपको सर्च करना है. ओके क्रिएट अकाउंट करना है तो यहाँ पर अभी टेस्ट डेटा डिफरेंट लगेगा मींस फर्स्ट नेम्स आप
कुछ भी ऐसे एंटर करके सरनेम दूसरा एंटर करके देखेंगे, प्लस यहाँ पर एट द वैल्यू कुछ ऐड करके, तो ये टेस्ट डेटा होगा। और टेस्ट डेटा कहाँ पर होता है? टेस्ट वो सब एक्सेल सीट में होता है। बाकी जो भी यूआरएल्स होते हैं, यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट जो भी हो गए, वो सब एक तो कॉन्फ़िग फाइल में होते हैं, और सेकंड वन form.xml testinj.xml फाइल से पास करते हैं। तो सर डेटा प्रोवाइडर भी सेम ही काम करता है ना फिर? नहीं, डेटा प्रोवाइडर डिफरेंट है थोड़ा। ओके सर। ओके, वो लेंगे हम लास्ट में। मिसअसर्शंस, उसका कोड डिफिकल्ट है, बट वो यूज होता है बहुत सारे प्रोजेक्ट में, डेटा प्रोवाइडर एनोटेशन। ओके, where it is first program, come to एक एडिशंस करना है हमको सिंपल। अभी तक एडिशंस हमने कैसे किए थे? यहाँ पर जस्ट 2 इनपुट्स पैरामीटर के एडिशंस करना है। क्या लगेगा यहाँ पर? फर्स्ट पब्लिक वाइड और ऐड मेथड नेम एज ऐड देते हैं इसको। और इनपुट्स पैरामीटर्स क्या लगेंगे? इंटीजर ए एंड इंटीजर बी। एडिशन 2 इनपुट्स की करना है तो इंटीजर सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो इसको टेस्ट केस क्रिएट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? @ टेस्ट एनोटेशंस आएगा यहाँ पर। तो ये फर्स्ट टेस्ट केस हो गई। डेटा हमें पास कैसे करना है? यहाँ पर जस्ट जो भी टेस्ट डेटा होगा वो testinj.xml फाइल से पास करना है। सेकंड और एक यहाँ पर पैरामीटर एक्सटेंशंस करना है तो यहाँ पर और एक क्या लगेगा? @ पैरामीटर। यस, तो इसके अंदर डबल करली ब्रैकेट्स के अंदर ये वैल्यूज एंड सेकंड वन पी वैल्यू। ओके, और मेथड एक क्रिएट करते हैं यहाँ पर पब्लिक वाइड सेकंड यहाँ पर भी इंटीजर सब इक्वल्स टू ए माइनस बी। ओके, इसका भी इंटीजर ए इंटीजर बी। नेक्स्ट @ टेस्ट एनोटेशन div नेम की एक मेथड इंटीजर ए डिवाइडेड बाय बी। तो टोटल टेस्ट केसेस कितने? एक किसमें 3 टेस्ट केसेस है। पैरामीटराइजेशन करना है तो तीनों केस के यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? @ पैरामीटर टैब। तो ये सब वैल्यूज हमें पास कैसे करने हैं? यहाँ पर आएगा system.out.print subtraction, सेम system.out.print sum, एंड लास्ट में system.out.print div। ओके, तो इस तरह 3 मेथड्स क्रिएट किए हैं, 3 टेस्ट केसेस। ओके, फर्स्ट क्या करना है? हमें एक फाइल क्रिएट करनी है, XML फाइल, कन्वर्ट टू द testinj XML। और यहाँ पर क्लिक ऑन फिनिश। तो यहाँ पर पैरामीटराइजेशन प्रोग्राम 1 की जगह जस्ट नेम क्या करना है मुझे? चेंज प्रोग्राम 2। ओके, तो फर्स्ट अभी यहाँ पर कितने लगेंगे? फिल इनपुट फील्ड पैरामीटर्स कितने लगेंगे इसके लिए? 2 लगेंगे। फर्स्ट वन ए एंड सेकंड वन बी वैल्यूज। ओके, तो यहाँ पर नेम सेम जो वहां पर पास किया सेम नेम यहाँ पर लगेगा ए, और इसकी वैल्यूज एज 10 एंड यहाँ पर नेम थे जस्ट 5। ओके, तो ये 2 पैरामीटर यहाँ पर पास किए हैं, और क्लास नेम जो भी एग्जीक्यूट करना है वो जस्ट यहाँ पर क्लास नेम इस पैरामीटर नेम। सेकंड पैरामीटर सेकंड पैरामीटर सर बी लगेगा ना? बी। कहाँ पर? ओके, सेकंड पैरामीटर बी इज इक्वल्स टू 5। तो जब रन करोगे प्रोग्राम्स तो वैल्यूज वहां पर असाइन होगी और आउटपुट प्रिंट्स होगा 12, 2 एंड 5।
मीन्स हार्ड कोडेड वैल्यूज ऐड किए प्रोग्राम में जो भी डेटा है एक्सटर्नल सोर्सेस में, एक्सटर्नल सोर्स में test.xml फाइल थ्रू हम पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट वे पैरामीटराइजेशंस परफॉर्म करने। इसके नोट्स में ऐड करके अपडेट कर दूंगा ड्राइव के ऊपर पैरामीटराइजेशन रिलेटेड। तो नेक्स्ट जो सेकंड वे है डेटा प्रोवाइडर, उसको थोड़ा डिटेल्स में लर्न करना है। उससे पहले हमें असर्शंस भी लगेंगे एक प्रोग्राम में, तो उसके लिए वो लास्ट में लेते हैं। फर्स्ट ये पैरामीटराइजेशन का पैरामीटर स्टैक हो गया, उसके बाद स्टार्ट करते हैं पैरेलल टेस्टिंग, क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग, उसके बाद असर्शंस टेस्टिंग के, और लास्ट में रिट्राई एनालाइजर भी है जो भी यहाँ पर मेंशंस किया है एज ए फीचर्स। क्या रिट्राई एनालाइजर्स का भी वो पेंडिंग है टेस्टिंग के फीचर्स में। टेस्टिंग एनोटेशंस एंड रिट्राई मैकेनिज्म्स, इसका एक प्रोग्राम्स 2-3 प्रोग्राम्स लेंगे, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछते हैं एंट्रीज में। okay. किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। तो सर फिर ये जो पैरामीटराइजेशन है जो एक्सएमएल थ्रू जो यूज किया है, तो फिर ये ओनली यूआरएल और इसके लिए यूज करते हैं, बाकी यूआरएल और यूजर नेम पासवर्ड्स अगर हो गए तो पास करते हैं वहां से। मतलब टेस्ट डेटा होगा तो फिर एक टेस्ट केस के लिए मोर देन 10-12 टेस्ट डेटा होते हैं, तो वहां पर हम एक्सेल शीट से डेटा इटरेट करते हैं। ओके, यानी सर सिर्फ सिंगल डेटा होगा तो सिर्फ पैरामीटर यूज करेंगे ना सर एनोटेशन? सिंगल डेटा, यस, मेन डेटा जो वहां पर यूजर नेम और पासवर्ड ध्यान में रखो सर, यूजर नेम पासवर्ड और यूआरएल तीन ही मैक्स उतने ही फील्ड पास करते हैं। वो भी डिपेंड है आपके फ्रेमवर्क के ऊपर कैसे फॉलो कर रहे हैं एग्जिस्टिंग, क्योंकि आप जाके ऐसे चेंजेस नहीं कर सकते वहां पर डायरेक्टली। जो भी फॉलो कर रहे हैं वही रूल्स हमें इज और फॉलो करने पड़ते हैं सब। ओके सर। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर गाइस, किसी को डाउट नहीं होगा।